है और बहुत ही अहम मौजू है, इसलिए बहुत ही संजीदगी के साथ इस पूरे मामले को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचे। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। अभिषेक चौधरी जी, सवाल यह है कि अगर हम 1% अगर मान भी ले कि ये इसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे लोगों की दलील है या जो भी कुछ है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स एक आदमी का क्या कहता है? अगर कोई शख्स यहां पर बैठा हुआ है या हम में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबके फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या? जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान में अंकित हैं, जिसमें आर्टिकल 14 से समानता का अधिकार, उसके बाद 15, 16 हमारे एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, फिर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट, अपना रिलीजन किस तरीके से आप उसको फॉलो करना चाहें, आप इबादत कैसे करना चाहें, वो आपका व्यक्तिगत है। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के बारे में संविधान ने इसके बारे में कहा है। तो इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस है। चॉइस की कोई कहीं जाना पसंद करता है, मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, तो इसका ये सेकुलरिज्म है भारत का, ये धर्मनिरपेक्षक है कि इसका कोई धर्म नहीं है हमारे भारत का। तो इसीलिए सुधांशु धुलिया जी ने कहा कि जो हिजाब रो है ये एक मैटर ऑफ चॉइस है, ये लड़की खुद डिसाइड करे कि उसे हिजाब पहनना है या नहीं, ये थोपा ना जाए। तो एक बहुत अच्छी, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कुछ लाइन भेजी है, तो मैं चाहूंगा कि उनकी मैं आपके चैनल से उसकी बातों को चैनल के माध्यम से बता सकूं। उन्होंने कहा, खूबसूरती है मेरे वतन की रंग बिरंगे रिवाजों में, खूबसूरती है मेरे वतन की रंग बिरंगे रिवाजों में, चाहे कोई तंग कपड़े पहने या कोई रहे हिजाबों में। तो ये उसकी चॉइस है, तंग कपड़े पहने हिजाब में रहना है, क्योंकि खूबसूरती है मेरे देश की। तो इसको भंग ना किया जाए, यही समानता का अधिकार है, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यही आजादी है, यही आजादी है। आजादी का मायना यह है कि मैं कुछ भी खा सकूं, मैं कुछ भी पहन सकूं, और इसमें भी अगर पाबंदी है तो जो 1947 को जो हमने आजादी ली, शायद वो आजादी नहीं थी। ठीक है, कामरान मलिक साहब, आपका भी इसके ऊपर रद्द अमल चाहेंगे?